जय सिया राम दोस्तों। पटना में कोई खान सर है जो बड़े यूट्यूब और ऑनलाइन बड़े फेमस हैं। यूपीएससी की कोचिंग कराते हैं। 2 जून की रात बताते हैं उनकी कोचिंग पे फायरिंग हुई, ऑफिस में घुस के मारपीट हुई। कहते हैं उनके स्टाफ के कुछ सर भी फट गया। और इसका आरोप उन्होंने लगाया ज्ञान कोचिंग के जो ऑनर हैं रोशन यादव, और वो गिरफ्तार भी हो गए सोशल मीडिया पे आके। और पुलिस को भी ये बयान दिया कि ये हमारी कोचिंग बंद करवाना चाहता है, इसलिए इसने ही हमारे ऊपर फायरिंग करवाई है। फिर 2 दिन बाद खबर आती है कि उनके 2 गार्ड गिरफ्तार हो गए और वो फायरिंग कर रहे थे। तो खान सर से भी पूछताछ होनी है। तो अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, हमारे देश में ना कोचिंग माफिया बहुत ज़्यादा ही पनप रहा है, ऑफलाइन और ऑनलाइन। ऑफलाइन में ज़्यादा फीस लगती है, ऑनलाइन में थोड़ी कम होती है। चाहे डॉक्टर हो, पुलिस हो, यूपीएससी हो, हर चीज़ के लिए कोचिंग चाहिए। अब खान सर को लग रहा था कि रोशन यादव इनसे आगे ना निकल जाए। पुलिस ने इनके 2 गार्डों को गिरफ्तार किया है। इनसे मोबाइल पे पूछताछ हुई है और थाने भी बुलाया गया है। बाद में कहा गया कि ज़रूरत पड़ी तो फिर से आपको बुलाया जाएगा। मुझे लगता है खान जी अब गिरफ्तार भी हो सकते हैं। सुनने में ये आ रहा है, वहाँ के लोकल के आसपास के लोग कह रहे हैं कि ये सारा काम खुद से इन्होंने अपने ऊपर फायरिंग करवाई, ताकि जो ज्ञान कोचिंग के जो सर हैं रोशन यादव, उनको आउट किया जा सके। और ये बड़े ही वो है, जब भी कहीं जैसे पढ़ाई पे ध्यान कम करके ना, कभी ऐसे कहेंगे ऑपरेशन सिंदूर में इंदिरा गांधी होती तो ऐसे कर देती, राहुल गांधी ऐसे है, कभी हार नहीं मानते। आप देखोगे ना, पॉलिटिकल पढ़ाई से ज़्यादा पॉलिटिकल बातें करते हैं। अरे पॉलिटिकल बात करना है तो ये सब छोड़ छाड़ के पॉलिटिकल ही हो जाओ। दूसरा, अब ये ऐसे टीचर हैं जो गनमैन लेके चलते हैं। भाई टीचर, हमारे यहाँ टीचर को तो, या गुरुजी, उनका दर्जा बहुत ऊपर होता है। लेकिन अब ये जो कॉन्वेंट स्कूल और ये सब आने से ना, हमारे यहाँ गुरुजी की कीमत ही ख़त्म होती जा रही है। इनका नाम फैजल खान है। तो कोचिंग इनकी ठीक ठाक चल रही है, ऑनलाइन भी यूट्यूब पे व्यूज़ खूब आते हैं, उस पर ध्यान रहता है। इनकी विचारधारा भारत से हटकर लगती है मेरे को। तुम आप इनकी सारी कोचिंग वोचिंग को सुनोगे, हमेशा भ्रष्टाचार, इन सब चीज़ों पे बात करेंगे। इंटरव्यू में तुम देखो तो पॉलिटिकल बात ज़्यादा होगी। तो हिंदुस्तान में कोचिंग माफिया बहुत चल रहा है। इन कोचिंग माफियाओं की बदौलत कई बच्चे सुसाइड करते हैं, और पेपर लीक भी इन कोचिंग माफियाओं को का ही हाथ होता है, सिस्टम का भी हाथ होता है। बहुत सारे लड़के सुसाइड कर लेते हैं। अभी देखो, एक जो नीट का पेपर लीक हुआ, उसमें 2-3 बच्चों ने सुसाइड कर ली। और माँ बाप हर कोई चाहता है कि किसी तरह हमारा बच्चा ना सरकारी सर्विस में चला जाए, तो बस कोचिंग के पास भेजते हैं। कोचिंग वाले ऐसे सपने दिखाते हैं, बाहर कोचिंग के बाहर होल्डिंग लगी होती है, हमारे यहाँ इतने बच्चे सिलेक्शन हो गया। अभी इसी को लेके कुछ विवाद चल रहा था इन दोनों में। इन्होंने कहा था इतने बच्चे हमारे सिलेक्शन हुए और इतने बच्चे उनके सिलेक्शन हुए। और खान, अब किसका रिजल्ट ज़्यादा था वो तय तक मैं थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। लेकिन इसमें माँ बाप की गाड़ी कमाई का पैसा जाता है। और गवर्नमेंट से ये है कि जो एग्ज़ाम में आता है ना, वो हमारी बुक्स में पढ़ाया नहीं जाता। जो और एग्ज़ाम में जो आता है वो सर्विस में कभी काम नहीं आता। मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, जो हमारे नीट के या किसी के भी जो पेपर होते हैं ना, उनका एक अलग ही लेवल है। जो जिस तरह के पेपर होते हैं, उनका पढ़ाया हुआ रियल लाइफ में काम नहीं आता। नौकरी करते हैं तो ये सब नहीं चलता। तो वही चीज़ हमारी शिक्षा व्यवस्था, कश्मीर से कन्याकुमारी और इधर राजस्थान बॉर्डर से पूरा नॉर्थ ईस्ट तक
सब जगह एक ही शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, और वही शिक्षा जो हमें पढ़ाई जाए, चाहे डॉक्टरी की हो या किसी की भी हो, वो हमारी लाइफ में काम आए। ये नहीं हम 10वीं 12वीं तक पढ़ते कुछ और है, फिर एग्ज़ाम की तैयारी के लिए कुछ और करते हैं, तो वो, और आजकल ये चलन भी चल गया है कि जो बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है उसे कैसे कहते हैं कि उसे कुछ कम आता है, और जो कोचिंग जा रहा है वो ब्रिलियंट है। इस कोचिंग माफिया का देश में बहुत ज़्यादा जोर है। गवर्नमेंट को इस कोचिंग माफिया को ख़त्म करना चाहिए। कोटा में चलता है, कानपुर में चलता है, दिल्ली में चलता है, हर जगह कोचिंग माफिया, छोटे छोटे काम के लिए, कोई सी भी तैयारी हो, क्लर्क की, IAS, PCS, सबके लिए। थैंक यू। जय श्री राम।